किसी देश में देखा होगा जब दंगे हो जाए और वहाँ का प्रधानमंत्री केवल मुसलमानों के शिविरों में जाए, हिंदुओं के शिविरों में न जाए। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी मुसलमानों के शिविर में, हिंदुओं के दंगे क्यों नहीं गए? इसका कोई जवाब है? सुनील कौशिक साहब, अपोजिशन के अपने तर्क, बीजेपी के अपने तर्क, लेकिन जिन्ना की बात करना, और ये सरकार तो बार बार विकास के मॉडल पर आई है ना, और कहती है कि हमने विकास का काम किया है। ये कहते हैं कि हम सिर्फ कहते नहीं है, हम करते हैं। उस बीच में ये जो तड़का लगाया जा रहा है इन सब बातों का, इससे आपको लगता है कि बेनिफिट बीजेपी को होने वाला है और ऑपोजिशन को इससे कोई नुकसान होगा, या एक बार फिर से तथ्यों की और नैरेटिव की बहस फिर से तेज हो जाएगी? देखो पूर्णिमा जी, योगी जी को झूठा करने के लिए या भारतीय जनता पार्टी को झूठा करने के लिए एक एग्जाम्पल तो उत्तर प्रदेश में देना होगा। जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक क्या हिंदुओं ने, क्या किसी मुसलमानों ने पलायन किया दंगे के बाद? कि हमेशा हिंदुओं ने ही पलायन किया। एक कोई मुझे एग्जाम्पल बता दे उत्तर प्रदेश में कि दंगे के बाद यदि वहां के मुसलमानों ने पलायन किया हो। एक एग्जाम्पल नहीं उत्तर प्रदेश में। बोलिएगा। मैंने दंगे देखे हैं, मुझे पता है। मैं गया हूं जमीनी स्तर पर, मैंने रोते हुए बिलखते हुए लोगों को देखा है। किसी देश में देखा होगा जब दंगे हो जाए और वहां का प्रधानमंत्री केवल मुसलमानों के शिविरों में जाए, हिंदुओं के शिविरों में न जाए? एक एग्जाम्पल मुझे दे दीजिए। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी मुसलमानों के शिविर में, हिंदुओं के दंगे क्यों नहीं गए? इसका कोई जवाब है? तो नेता कांग्रेस से कहा कि भारतीय जनता पार्टी को झूठा करिए, एक एग्जाम्पल दीजिए देश की जनता को। यदि मुआवजे की लिस्ट बनती है मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद तो सिर्फ मुसलमान होते हैं, हिंदू नहीं होते हैं। और वो लिस्ट जब सिविल सोसाइटी के लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल होती है और सरकार को फटकार लगती है, तब उसमें हिंदुओं के नाम जोड़े जाते हैं। क्यों जोड़े जाते हैं हिंदुओं के नाम? सिर्फ मुसलमानों को मुआवजा मिलेगा, हिंदुओं को मुआवजा नहीं मिलेगा। तो ऐसे एग्जाम्पल सेट है, इसलिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं। यदि ऐसा चरित्र पिछली सरकारों का नहीं रहता तो मुख्यमंत्री को कहने का मौका नहीं मिलता। ओके सर, ठीक है। लोगों ने किया, मुख्यमंत्री उसको बना रहे हैं, जनता को समझाने का काम कर रहे हैं। कौशिक साहब देखो, ये तो सत्य स्वीकार कर ही लिया, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके कोई 5 दशक तक सत्ता में रह सकता है, तो ये हिंदू तुष्टीकरण करके क्यों सत्ता में नहीं रह पाएंगे? ये तो कांग्रेस के नेताओं को पूछना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात पूर्णिमा जी, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं रही है। कई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही है, उनसे संतुष्ट नहीं थी जनता तो रिपीट नहीं किया उनको। योगी जी की सरकार से संतुष्ट है, योगी जी के क्रियाकलाप से संतुष्ट है, रिपीट की। तो ये नहीं होगा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जो जनता को सुरक्षित महसूस कराएगी, निश्चित तौर से दंगे से मुक्त कराएगी, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां निश्चित तौर से कहने की आवश्यकता नहीं है, तो रिपीट होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। ठीक है।